श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचरितमानस में लंका कांड, जामवंत जी की मंत्रणा से राम जी ने बालितनय अंगद को रावण के दरबार में दूत के रूप में भेजा। दूत का काम है जाकर स्वामी पक्ष के बाद शिष्टता के साथ शत्रु पक्ष को बताएं और हो सके तो शत्रु पक्ष का बलाबल भी देख कर आए और उसका संदेश भी लेकर आए। अंगद जी रावण के दरबार में गए। जाते ही रावण के बेटे के साथ, अक्षय कुमार के साथ अक्षय कुमार ने, ये दूसरा बेटा था, उसके साथ भेंट हो गई। बात बात में बात बढ़ गई और रावण के बेटे ने लात उठाकर अंगद जी को मारना चाहा और अंगद जी उसी उठे हुए पैर को पकड़कर घुमाकर ऐसा पटके कि वो एक बार नहीं उसका काम तमाम हो गया। अब अंगद जी जिस रास्ते से गए उस रास्ते से निशंक होकर जा रहे। सभी लोग सीधा
राजमहल का रास्ता बता दे रहा है बिना पूछे। अंगद जी जाकर के रावण के दरबार में गए, बहुत तरह से समझाए, नहीं माना। अपने बल का बखान किया, वहां भी बात बढ़ी तो अंगद जी ने प्रतिज्ञा कर दी, तेरे बल का, तेरे पूरी मंडली में यदि कोई मेरा पैर हिला दे तो राम जी बिना कुछ किए सीता जी को हाथ कर चले जाएंगे। सभी ने एक एक करके अंगद का पैर हटाना चाहा, फिर कई एक साथ मिलकर हटाना चाहिए, लेकिन राम जी के बल से बलियान अंगद जी का पैर टस से मस नहीं हुआ। यह सब देख रावण खुद सिंहासन से उठा, जैसे ही थोड़े आगे आया तो पास आने से अंगद जी अपना पैर हटा लिया, बोले, मूर्ख, तू सेवक के चरण धरने से तेरा कल्याण नहीं होगा। चरण पकड़ना है तो तू राम जी का पकड़, इसी में तेरा कल्याण है। बार बार तुमको समझा बुझाकर बता रहा हूं और एक बल भी दिखाया, लेकिन तो उसको समझ में नहीं आती। जिनका दूध का इतने बल है, सोचो स्वामी में कितना बल होगा। तुमको इसका अनुमान नहीं है। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि राम जी से जाकर, फिर भी नहीं माना। बहुत तरह से लज्जित होकर जाकर रावण बैठा, बहुत तरह से अंगद जी समझाए, नहीं माना। फिर गुस्सा होकर उसको बोलते हैं, अतौन खेत खिलाए खिलाए कोई वहीं का करो बड़ाई, प्रथमे पासु तनय कपि मारा, सो सुनि राम भयो दुखारा। अंत में अंगद जी बोले, तुम लोगों को रणभूमि में खिला खिला कर न मालूम, तब अपनी बड़ाई क्या करो पहले से। ऐसा कहकर अंगद जी धीरे से वहां से प्रस्थान किए। जब रावण को मालूम हुआ कि अंगद तो उसके पुत्र को पहले ही मार चुका है रास्ता में, तब वह बड़ा दुखी हुआ। जाओ भाना अंगदपन देखी, है व्याकुल सब भय सेखी। जितने राक्षस से अंगद का प्रतिज्ञा देख करके बड़े भयभीत हुए, क्योंकि वे हनुमान जी के बल को तो देखे ही थे, अंगद जी के भी बल को देखने का अनुमान हो गया उनको। इनके रावण के बेटे को मारा और उसके पैर को पूरे सभासद मिलकर देखा न पाए, जिसमें मेघनाद आदि उसके अजय भट्ट थे, ये सब भी नहीं हटा पाए। इसलिए राक्षसों में त्रास भर गया। रिपुबल धरसी कपि बालिंद्रय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जला गहेरा पदकंज। अब अंगद जी का पूरा काम हो चुका था, लोग का शत्रु के बल का मर्दन कर चुके थे और अपना संदेश भी पहुंचा चुके थे। अब अंगद जी हर्षित होकर लौटकर राम जी के चरण की वंदना की। साँझ जान दस कंधर भमन गयो बिलखाई, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाई। अब शाम हो गया, रावण बिलखता हुआ मन ही मन उदास
और महल में जाते ही मंदोदरी फिर उसका पैर पकड़कर समझाने लगी। कांत समुझ मन तजहु मतहि सोहर समर तुम्हि रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाघेउ असि मनुसाई। उस विभिन्न प्रकार से समझाती है, कहती है हे स्वामी, मन में विचार कर देखो, बुद्धि को छोड़ दो, आपसे और राम जी से युद्ध होना शोभा नहीं देगा। अरे सोचो तो सही, उसके भाई ने एक रेखा खींची और तुम उसको ही लांघ नहीं पाए, इतनी ताकत तुम्हारी है। पिय तुम ताई जितब संग्रामा जाके दूत के कौतुक सिंधु नाहितव लंका आयो कपि के हरिय शंका रखवारे हति विपिन उजाला देखत तो ही अक्षत ही मारा जारि सकल पुर किन्हि सिछाला कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा अवपति मृषागार जनि मारो और कहाँ कछुक नय विचारो पति रघुपति पति जनि मारो अग जगन्नाथ तुल बल जानो। कहती है, हे प्रिय, देखा जिसका एक दो समुद्र को टपक करके आया और तुम्हारी लंका में निश्चित होकर के कितने राक्षसों को मारा, तुम्हारे अक्षय कुमार को भी मारा, पूरी लंका जला दी, तब तुम्हारा गर्व कहां? अब झूठ मूठ का गाल मत बजाओ, व्यर्थ की बातें मत कहो, मेरी कही हुई कुछ बात विचार करके देख लो। तुम राम जी को मनुष्य, नीरा मनुष्य मत समझो, वे चराचर के स्वामी और अतुलित बलवान है, ऐसा जानो। बाण प्रताप जाना मारीचा का नहीं माने नीचा जनक स्वभाव जित भूपाला रहे तुम बल कुल विशाला। और कहती है, राम जी के बाण का प्रताप नीच मारीच भी जानता था, परंतु तुमने उसका भी कहना नहीं माना। राजा जनक के सभा में असंख्य भूपाल गए थे, उसमें तुम भी रहे, वहां भी तुम कुछ नहीं कर पाए। भंज धनुष जानकी बियाई तव संग्राम जितेउ किन तारी सुरपति सुत जानई बल थोरा राखा जियत आँखि गई थोरा। तुम सबने, आप लोगों ने ये धनुष उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, और राम ने उसको सहज में ही तोड़ दिया और सीता जी के साथ विवाह कर दिया। अरे इंद्र का लड़का जयंत, ये उनके बल को थोड़ा बहुत जान गया और अपनी एक आंख खुलवा डाली और क्षमा मांगने पर रक्षा पाया। सुपनखा कैवती तुम देखी तदपि हृदय नहीं राज अभिषेकी। तुमने सुपनखा की गति तो देखी, फिर भी तुम
दिमाग में कुछ नहीं सोच पाते, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बद गिराज खरदोष नहीं गावत्यो बंध, बालिक सरमार्यो तेहि जानो दस गंध। जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर पुलकेतु, दूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने विराट का वध किया, खरदूषण तीसरा, इन लोगों को लीला में ही मार डाला। जिन्होंने कबंध की हत्या कर दी, बाली को एक बाण से मार डाला। दशकंधर, उनको तुम मनुष्य समझते, उनसे पंगा लेना चाहते, जिसने पूरे समुद्र को खेल खेल में बंधा दिया और सुमेरु पर्वत पर उतर आए। उन करुणाकर सूर्यवंश के ध्वजा स्वरूप, उनके कीर्ति को बढ़ाने वाले राम जी, तुम्हारे भला के लिए इतने के बावजूद भी दूध भेजे, तब भी तुम समझ नहीं पा रहे। समाज देहि तव बल माथा, करिब रूथ मृगपति जथा। अंगद हम मदन चल जाके, अनुपम रे वीर के। करुणा कर राम जी ने तुमको समझाने के लिए दूध भेजा और तुम उसका बल देख ही लिए। तेरे कोई भी सभासद उसका पैर तक हिला नहीं सके। मरो, हाथियों के झुंड में मृगराज सिंह आ गया, असंख्य ऐसे आया और चला भी गया। ऐसे अनुचर अंगद हनुमान जिनके हैं, सेवक जिनके हैं, इतने बलवान तेजस्वी, भला उनसे तुम बैर करना चाहते हो? तेहि कामिय पुनि पुनि नर कहो, मुधान ममता मद बहो। अहम कंटक तनोम विरोधा, काल विवश मनो वजन बोधा। हे नाम, हे पति देवता, तुम उन्हें बार बार मनुष्य समझते हो, व्यर्थ में मानवता और पद का भोजन हो रहे हो। हे प्रियतम, आपने राम जी से विरोध करके अच्छा नहीं किया। काल के विवश होकर आपके मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया है। काल दंड गहि काम मारा, करेगा कमल बुद्धि विचार। कहती है, काल लाठी लेकर किसी को मारता नहीं है, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। निकट काल जई आओ समाई, ते भ्रम होय तुम्हारी नाई। और भविष्यवाणी भी उल्टा तरीके से समझाते समझाते करते रहे। काल, जिनका मरण का समय निकट आ गया है, सन्निकट हो गया है, उसे ही आपकी तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मने गयो देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजीनाथ, विमल जस देहु। हे नाथ, आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जला दिया गया, जो हुआ सो हुआ, पर अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए।
राम जी से बैर न कीजिए, कृपा के समुद्र रघुनाथ जी की भजना कीजिए और विमल जस लाभ कीजिए। नारी बचन सुने शिखर समान, सभा गयो कि हो अभिनाना। रावण की मति तो दूसरी है, राम जी से बैर करेगा ही करेगा। स्त्री का वचन बात उसको अच्छा नहीं लगा, क्या करेगा, ठीक सहना पड़ेगा। सभा उठते ही फिर जाकर अपने सब सवेरा होते ही जाकर सभा में बैठ गया। बैठ जाए सिंहासन भूली, अति अभिमानता सब भूली। ऐसे अभिमान और निश्चित होकर जाकर के रावण बैठता है कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। ये भी इस विचित्र चरित्र का एक पहलू है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसने मरने का ही संकल्प कर लिया है, वो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी तो मरण ही तो होगा, और वो मरण खुद ही चाहता है। फिर उसको भय शोक का दिखावे के लिए भले सो दिल में भय और शोक नहीं है, क्योंकि वो मरना ही चाहता है, यही बहाना देकर के। अंगद ही बुलावा, चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले निहसित पालक नारी। अब दूसरा दिन हो गया, राम जी अंगद को बुलाए, अपने पास बैठाकर हंस करके उनसे बोले, मालिक मैं कौतुकाति मोहिनी, तात सत्य कहूँ कहूँ पूछूं मोहिनी। रावण जातु भान कुल टीका, भुजबल कुल जासु जगदीका। तासु कुट तुम चारि चलाए, कहो तात कौन नीति पाए। राम जी पास में बैठा कर कहते हैं, अंगद से राम जी का पूछते हैं, मुझको एक बड़ा भारी एक मेरे अंदर कौतूहल हो गया है, इसी से हे तात मैं तुमसे पूछता हूँ, सही सही बात बताना। रावण राक्षसों का कुल तिलक है और अतुलनीय बलवान है, उसके चाल तुम कैसे यहाँ भेज दिए, कैसे तुम पागल। सुर सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूमि गुणचार, भूप गुणचारी। तब अंगद जी कहते हैं, हे शरणागत को सुख देने वाले सर्वज्ञ प्रभु, सुनी वे चार मुकुट नहीं, वे तो राजा के चार गुण हैं। अब वह गुणों से हीन हो गया है, इनके आपके पास चले आने के कारण। सामता मारुदंड विभेदा, गौरव सैनाथ कम वेदा। कहते हैं अंगद जी ना, वेद ये बताते हैं, साम दान दंड और भेद। साम दान दंड और भेद, ये
चार राजा के हृदय में बसते हैं। नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, ऐसा जीवी जानकर हे नाम रावण से दूर होकर ये आपके पास चले आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश बस शीस, यही परिहरि गुण आए सुनो कौशलाधीश। हे नाम मैंने कुछ जादू नहीं किया, एक चार गुण है साम दान दंड भेद, यही रावण को धर्महीन प्रभु पद से विमुख जान करके एक गुण उसको छोड़कर स्वयं ही आपके पास चले आए। परम चतुर्था श्रवण सुनी बिहसे रामदार, समाचार पुनि सब को कहे गण की बाल कुमार। अंगद की परम चतुराई से कही गई बात, निरंकार से युक्त बात सुन करके रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और तब बालपुत्र ने लंका के अन्य समाचार राम जी को बतलाए। रिपु के समाचार जग पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। अब शत्रु का लगभग पूरा समाचार राम जी को मिल गया, तो अपने सचिवों को बुलाए। राम जी नीति का हर समय पालन करते हैं, जनता सब समर्थ हैं, फिर भी नीति का पालन करते हैं, यथा योग्य सबको मर्यादा देते हैं, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई उतावली नहीं, सबको मर्यादा देकर चलना चाहते हैं। इसलिए सिंधु के पास 3 दिन तक धरना दिए, उससे विनती की, नहीं माना तो उसको धमकाए। फिर यहाँ आ गए, यहाँ भी जानते हैं रावण नहीं मानेगा, रावण जानबूझकर ही गड़बड़ी किया है, फिर भी नीति के अनुसार दूत भेजे। अब पूरा समाचार पाने के बाद अब फिर आदेश नहीं देते, अपने मंत्रियों को सबको बुलाकर उनसे सलाह लेते हैं। तब कपीसरे छे विभीषण, सुमेरि हृदय दिन कर कुलभूषण, करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चार्यनि कपि कटु बकुला बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जांबवान और विभीषण ये सब हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके अपने कर्तव्य का निश्चय किए और वानरों की 4 सेनाएं तैयार की। यथा योग से रमपति किन्ने, यूत सकल बोल कमलिन्ने, प्रभु प्रताप कहि सब समझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि भाए। और उनके लिए यथा योग सेनापति भी नियुक्त किए। फिर सभी युद्धपतियों को बुला लिए और राम जी का प्रताप बल सबको बतलाए। उसे सुनकर के सभी वानर सिंह के समान गर्जना करने लगे। हर्षित राम चरण सिर नामहि, गहि गिरि शिखर वीर समदामहि। सभी प्रसन्न होकर आकर के राम जी के चरण वंदना करते हैं और एक पर्वत और पेड़ लेकर के सब अपने बल का इजहार करते हैं। घर जाए भाव पीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। कौशलाधीश रामचंद्र जी की जय जयकार करके
सभी गरजते हैं, तरसते हैं, मानो लंका को लीट जाना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। जानत परम दुर्गति लंका, जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप परिचौति सिंहेरी, मुखहिंसा बजामहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानकर के भी वानर रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर आगे चले। चारों ओर से घिरी हुई बालों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर लिए और मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। डंके की आवाज और भेरी की आवाज मुंह से ही बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि हाव महाबल सीम। जय श्री राम जय श्री लक्ष्मण, ऐसा कर करके ऊंचे स्वर में लक्ष्मण जी की जय, राम जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय, ऐसा गर्जना करते हुए अतुल बलशाली वीर बानर भालू ये सब अपना शौर्य दिखाने लगे। लंका भय कोलाहल भारी, सुना दशानन अहंकारी। देखो बनरन के ढिठाई, बिहसि निशाचर सेन बुलाई। ये सब सुन करके अत्यंत अहंकारी रावण सोचता है, देखो वानरों की ढिठाई तो देखो, एक करके हंस करके राक्षसों की सेना बुलाया। आए कि इस काल के प्रेरे, सुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ किन्ना, गृह बैठे आहार विधि दिन्ना। रावण बोला, काल की प्रेरणा से ही ये बंदर हमारे पास चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उसने जोर से अट्टहास किया। सुबह सकल चारे जैसे जाओ, धरि धरि भालू की ससन खाओ। और आदेश किया, हे वीरों, चारों दिशाओं में जाओ, वृक्ष बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। मारा नहीं अस अभिमाना, जिम टिटिब खगत सूतम ताना। ये प्रसंग श्री उमा को सुनाते हुए कहने लगे, हुआ रावण को अब ऐसा अनुमान था जैसे टिटिरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को पकड़ लेगा, थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गई कर भिंडी पाल पर सांगी। तो पर मुदगर परस प्रचंडा, सूल कृपान पर गई खंडा। आज्ञा पाकर हाथों में उत्तम भिंडीपाल सांगी बरछी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसा, सूलधारी तलवार परी। पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस दौड़ पड़े। चले निशाचर सुमांगी, जिमियन अरुणो पल निकर निहारी। खाए सत खल मांसाहारी। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उसको टूट पड़ते हैं, मानो सोचते हैं ये मांस जो जबन दुखती नहीं, न
सूझा तिन भाई मन ज्यादा बूझा। मांसाहारी पक्षियों को डर रही कि लाल पत्थरों पर उनकी चोंच पड़ने से जोश मारने से उनका चोंच ही टूट जाएगा, क्योंकि वे बेसमझ थे। वैसे ही ये बेसमझ राक्षस भी दौड़ पड़े। नारायण सच्चा पधर जाओ धान बलबीर, कोटि कंगूर चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष्मान धारण किए करोड़ों बलवान रणधीर राक्षस भी परकोट के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर सोहनी कैसे, मेरु के सिंह जंघन जय बैसे। बाजहि ढोल विसाज झारो, सुनि होय भटन मन चारो। कहते हैं वे पर्वतों के कंगूरों पर राक्षस कैसे दिख रहे हैं, मानो सुमेरु पर्वत के ऊपर बादल बैठे हैं, काले बादल। जुझारू ढोल बज रहे हैं और इनकी आवाज शानी लड़ाकों के मन को आनंद देते हैं। न फिरिय पारा, सुनिका दरौर जाहि दरारा। देखि न जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भाव सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं, उनका हृदय टूट जाता है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले कुमार योद्धा भावों के छत्तों को समूह को देखे। धावै करहि नाव खट घाता, पर्वत फोरि करहि गहि पाता। कट कटाहि कोटिन भट गर्जहि, दस नौठ काटहि अरि कर्जहि। राक्षस देखते हैं कि वे रीछ बानर दौड़ रहे हैं और यानी ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ भी नहीं समझते। पकड़कर पकड़ा बानरों को फोड़कर रास्ता बना ले रहे हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरज रहे हैं, दांतों से होठ काटते हैं और खूब झपटते हैं। उत्तरामन हितराम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढहावनि, कूद धरै कपि फेर चलावनि। अब संग्राम चालू हो गया। इधर रावण की जय और उधर राम जी की जय 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 की ध्वनि होने लगी और विपुल युद्ध चालू हो गया। राक्षस प्राणों के ढेर से ढेर फेंकते और बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते और फिर उन्हीं की ओर चला देते। धरि उधर खंड वचन कमल कट भाव गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गहि पटक नहीं, भजी चलत बहुरी पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तर पहे, तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गई। कपि भाव चढ़े मंदिर न जा जा, कपि भाव चढ़े मंदिर न जा, तहाँ राम जसु गावत भई। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़ों को ले लेकर किले पर मारते हैं। वे झपटते हैं और वीर राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें तीर पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ गए और जहां तहां
पहाड़ों में घुसकर श्री राम जी का जस गाने लगे। एक कोई निश्चल नहीं, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप भेंट भटक गिरनी धरनी पर आई। फिर एक राक्षस को पकड़कर बानर भाग चलते हैं, ऊपर आप और नीचे बानर। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि था, मर्दै निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्लभुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के बल के प्रताप से बाणों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को पसंद रहे। बानर फिर जहाँ किले पर चढ़ते हैं और प्रताप में सूर्य के समान से रघुवीर जी की जय जयकार कर रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। नृत्याकिहं प्रणतपावभुवाधिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदीर्षितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठाय वत्साय विदाधरण्यं। मायाविदुर्दैत्यैर्षितमन्वधाव, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।